उन्होंने उस टाइम पे एक बात कही थी, कितने भी दौड़ लो, कितने भी भाग लो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। इटावा डबल मर्डर के मामले में ऐसा खौफनाक खुलासा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। घर में घुसकर मां पुष्पा देवी और बेटी मंजू यादव की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका मंजू यादव का पति सतेंद्र यादव निकला। और अपनी पत्नी की हत्या के बाद लाश के साथ उसने जो किया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले बेरहमी से सास और पत्नी मंजू यादव की हत्या की गई, फिर आरोपी पति सतेंद्र यादव इतनी खुन्नस में था, इतने गुस्से में था कि उसने पत्नी की लाश से सुहाग के सारे जेवर उतार लिए। पुलिस की माने तो ये सारा खुलासा आरोपी ने खुद पूछताछ के दौरान किया। एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार किया गया और पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2026 को, जब इटावा के बर्थना थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में घर के अंदर मां पुष्पा देवी और बेटी मंजू यादव का शव बुरी हालत में मिला। जानकारी मिली कि मृतका मंजू यादव का सालों से ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। वो अपने पति से अलग मायके में अपने मां के साथ रहती थी। वहीं पिता और भाई नोएडा में प्राइवेट नौकरी करते हैं। फिर सवाल उठा कि हत्याकांड को अंजाम आखिर किसने दिया। अब हत्या की खबर सुनकर उसी दिन नोएडा से इटावा लौटे भाई अर्पित यादव ने बताया कि कुछ वक्त पहले बहन के ससुराल वालों ने और पति ने कहा था कि कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। जिसके बाद शक की सुई मृतका मंजू यादव के ससुराल वालों की तरफ घूम गई। लोगों ने कहा था कि केस वेस वापस ले लो, 2-4 लाख रुपए ले लो, बात खत्म करो, डिवोर्स करा लो। तो हम लोगों ने कहा कि मतलब हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ डिवोर्स ले लो फिर कहीं अलग शादी करें। भाई आराम से ले जाओ घर पे शांति से, इन चीज़ों को लेके, और बात खत्म हो गई। उन्होंने उस टाइम पे एक बात कही थी, कितने भी दौड़ लो, कितने भी भाग लो, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। इटावा डबल मर्डर के बाद पुलिस की जांच लगातार जारी रही। पुलिस ने एसओजी, सर्विलांस और भरतना थाने की ज्वाइंट टीम गठित की। उसी दिन आरोपी मुकेश यादव को मुठभेड़ में पकड़ा गया और अब 20 और 21 अगस्त की दरमियानी रात आरोपी पति सतेंद्र यादव को तुरैया पुल के पास मंदिर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो आरोपी पति गवाहों को धमकाने आया था। अब पुलिस को देख उसने फायर कर दिया और जवाबी कार्रवाई में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आरोपी ने पूछताछ में जो कहानी बताई वो दिल दहला देगी। आरोपी ने बताया कि पत्नी मंजू ने कोर्ट में भरण पोषण और घरेलू हिंसा का केस कर दिया था। कोर्ट ने सतेंद्र को 3 लाख रुपए नकद और 7,000 रुपए महीने पत्नी मंजू यादव को देने का आदेश दिया था। लेकिन सतेंद्र यादव को डर था कि कहीं ससुराल वाले दोबारा कोर्ट की तरफ रुख न कर ले और भरण पोषण का जो अमाउंट है वो 7,000 से बढ़कर 20 से 25,000 न करवा लिया जाए। इसी डर से उसने दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 13 अगस्त 2026 हत्याकांड की साजिश में रिश्तेदार मुकेश को शामिल किया गया। 15 अगस्त 2026 को मुकेश और सतेंद्र दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी और उसमें कुछ दवा मिलाई गई। देर शाम आरोपी अपने ससुराल में पहुंचा। सास और पत्नी को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जैसे ही सास और पत्नी बेहोश हुए, बेरहमी से दोनों को मार डाला। और हैवानियत देखिए, हत्या के बाद सतेंद्र यादव को अपनी पत्नी सुहागन नहीं देखनी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी की लाश के पैरों से दोनों पायल उतार ली और अपने साथ ले गया। ड्रिंक में नशीली दवा मिला करके मुकेश को दिया था। मुकेश ने घर पे जा करके इसकी पत्नी को और सास को पहले वो दवा पिलाई। जब वो बेहोश हो गए तो जैसा इसने अभी कबूल भी किया है कि इसने डराती से अपनी पत्नी का और अपनी सास का गला रेत करके उनका निर्मम हत्या कर दी थी। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है। एक चीज़ इसने ये भी बताया कि इसे इतना खुन्नस थे कि जब ये चलने लगा तो और तो नहीं लेकिन अपनी पत्नी के पैरों का पायल भी निकाल करके ले गया है, जो इसके पास से आज बरामद किया गया है।
इसको न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस बहुत शीघ्र इसमें चार्जशीट प्रेषित करेगी। ये इसका कहना है कि मैं उसके पैरों में सुहाग का कोई भी चिन्ह नहीं देखना चाहता था। ये बहुत ज़्यादा खुन्नस में था और बहुत ज़्यादा नफरत में था। तो पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस और मृतका की वही पायल को बरामद किया, जिसको हत्या के बाद उतारा गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के लिए उसने मक्के की फसल बेचकर मुकेश को 2.5 लाख रुपए दिए थे। सोचिए जरा, ये कैसी खुन्नस है, ये कैसा गुस्सा है कि खुन्नस में इंसान क्या से क्या कर सकता है, कैसे इंसान से हैवान बन सकता है। अपने खेत बेच डाले, अपना सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ उन पैसों को पाने के लिए जिससे वो अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या कर सके। मक्के का खेत बेचा, 2.5 लाख रुपए मिले, रिश्तेदार को हत्याकांड में शामिल किया, मुकेश यादव को 2.5 लाख रुपए दिए और अपनी पत्नी और सास को बेरहमी से मार डाला। लेकिन हैवानियत यहीं खत्म नहीं होती। हत्याकांड के बाद अपनी पत्नी की लाश से पायल तक उतार ली गई। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इटावा डबल मर्डर के इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।